जिंदाबाद 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 एनएसयूआई जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद कंगना रनावत हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत के द्वारा जिस तरह से देश के किसानों के प्रति बयानबाजी की गई है उसका एनएसयूआई के द्वारा कड़ा विरोध किया गया है और मांग की है कि सांसद कंगना रनौत देश के किसानों से जल्द माफी मांगे। इसी मुद्दे को लेकर जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के राजकीय महाविद्यालय में एनएसयूआई के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और सांसद कंगना रनौत का पुतला भी फूंका गया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत का विरोध करते हुए कहा कि वह लंबे समय से तर्कहीन बयानबाजी करती आ रही हैं और भाजपा के नेता भी उसकी इस बयानबाजी को सही साबित करने की कोशिश करते आए हैं। एनएसयूआई के सोशल मीडिया विंग के नेशनल कन्वीनर अजीत शर्मा ने बताया कि कंगना रनौत इससे पहले भी किसानों के बारे में कई तरह की अपमानजनक बातें कह चुकी हैं। उन्हें अपने इस बयान देने के तरीके को बदलना होगा वरना देश भर में एनएसयूआई के द्वारा रोष प्रदर्शन किया जाएगा। सिर्फ अजीत शर्मा, नेशनल कन्वीनर एनएसयूआई सोशल मीडिया। आज का जो प्रोटेस्ट हुआ है हमारे पूरे हिमाचल भर के अलग अलग महाविद्यालयों में कंगना रनौत जी का पुतला जलाकर विरोध किया जा रहा है। जैसा कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा किस तरह से वो किसानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, किसानों को बलात्कारी कहते हैं। और हम पिछले काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं ये बयानबाजी का सिलसिला बहुत पहले से चलता आ रहा है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक उनको डिफेंड करता आ रहा है। उनके जो आधारहीन तर्क है उनको सही करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि काफी लंबे समय से उनका ये बयानबाजी का सिलसिला चलता आ रहा है। और जैसे ही पिछले कल हमने ये देखा कि किस तरह उन्होंने किसानों को बलात्कारी कहा, तो उसके खिलाफ आज एनएसयूआई पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों में उनका विरोध प्रदर्शन करती आ रही है। क्या कुछ मांग आपके द्वारा रखी जा रही है और किस तरीके जो बीजेपी ने भी उनके बयानों को लेकर अपना जारी किया? देखिए, हमारी क्लियर डिमांड है कि जिस तरह के वो बयानबाजी करती आ रही है आज तक और कल भी उन्होंने जो की है, इसके लिए वो सार्वजनिक रूप से पूरे देश से माफी मांगे। एक तरफ वो कहती है कि मैं पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हूं, दूसरी तरफ वो देखिए किस तरह की बयानबाजी करते हैं। और ये पहली बार तो नहीं है, इससे पहले भी वो प्रदेश के कई सम्मानित नेताओं के खिलाफ जैसे बयानबाजी कर चुकी, विवादित बयानबाजी कर चुकी है। इससे पहले देश की आजादी पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। और मेरा तो ये मानना है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। और भाजपा से भी मेरा एक निवेदन है कि प्लीज आप, अगर उन्हें आपने मैंडेट देके आगे लाया है, संसद में भेजा है, तो आप प्लीज उन्हें थोड़ा सा अवगत कराए देश की हिस्ट्री से, देश के सोशल सिस्टम से, देश की रियलिटी से। जब हम देखते हैं कि पूरे प्रदेश भर में जब आपदा आती है और किस तरह से प्रदेश सरकार लोगों को की राहत का काम कर रही है, लोगों को बचाने के लिए किस तरह दिन रात कोशिश कर रही है और कितना डिफिकल्ट टास्क है ये आपदा के समय पे लोगों को का बचाव करना। और उसमें माननीय सांसद महोदय एक तो बहुत दिनों बाद आती है, हम तो ये उम्मीद करते हैं उनसे कि वो आए और कुछ प्रदेश की सरकार का सहयोग करे और लोगों को इस बचाव करें, राहत प्रदान करें। पर लेकिन वो आते ही सबसे पहले आधारहीन बातें शुरू कर देती है, बड़बड़ाना शुरू कर देती है। मैं नहीं कहूंगा बयान देना, मैं कहूंगा वो बड़बड़ाना शुरू कर देती है और सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है। कोई आधार नहीं है, खुद मुंबई में रहती है, उन्हें अभी यहाँ की रियलिटी भी नहीं पता है। और बस हमारा क्लियर डिमांड है कि उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगती है तो एनएसयूआई आगे क्या रणनीति? देखिए, अगर कंगना रनौत इस अपने विवादित बयान पे माफी नहीं मांगती है, आज एनएसयूआई ने जो ये धरना प्रदर्शन है कैंपसेस में किया हुआ है, आने वाले टाइम में इसको और उग्र करेंगे, कल सड़कों में करेंगे। और ये भी अगर नहीं मानते हैं वो माफी तो हम संसद भवन में जाके इसका विरोध करेंगे और ये जो प्रदर्शन है चलता रहेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, इससे पहले जब उन्होंने देश की आजादी पर बयान दिया था उसमें भी यही एनएसयूआई के साथी थे जिन्होंने उनके आवास का घेराव किया था। और इन्हीं साथियों को उन्होंने राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, फोन कॉल्स करवाने की कोशिश की गई थी, दबाव में डालने की कोशिश की गई थी। और आपके माध्यम से मैं आप ये भी बता देना चाहता हूं कि एनएसयूआई के साथी, एनएसयूआई के छात्र ये रुकने वाले नहीं है। ये कंगना रनौत जी के जो राजनीतिक दबाव से डरने वाले नहीं है। हमारी माननीय सांसद है, हम उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। जब जनता ने आपको मैंडेट दिया है तो आप किस तरह की ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको ये भी देखना चाहिए जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं आपके पीछे कितने लाख लोगों का मैंडेट छिपा हुआ है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से शालिनी राय भारद्वाज की रिपोर्ट।